और राहुल गांधी जी पहले बयान दिए थे कि हिंदू लड़के जो है मंदिरों में लड़कियां छेड़ते हैं और वो रायबरेली में जब पहुंचते हैं तो मंदिर में पूजा करते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए दोगली राजनीति पर, और उन्हें चुल्लू और पानी में बोल रहे हैं। आप झूठ बोल बोलने दे तकलीफ हुआ बेचारे। आप झूठ बोल रहे हैं। यूनुस चौधरी बागपत का जिलाध्यक्ष अभी पकड़ा गया है कांग्रेस से, कुछ तो शर्म करो। मैं सपा के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या उनको ये कानून व्यवस्था नहीं अच्छा लग रहा है जहां अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है? क्या उनको वही कानून व्यवस्था चाहिए जो इसी हजरतगंज चौराहे पर सीओ को गाड़ी के बोनट में बैठा के घुमाया जाता था? कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश जी ये बताएं, खालिस्तान के आतंकवाद से कांग्रेस की प्रधानमंत्री खत्म हुई, उन खालिस्तानियों का समर्थन करते हुए शर्म नहीं आता है आपको? भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं सख्त कदम उठा रहा है? चुप रहो, तुम चुप रहो, चुप। गद्दारों, देश के गद्दारों, देश के लिए गद्दारी के अगला यूपी में कांग्रेस का कोई फ्यूचर तो है नहीं ना, उनकी सीट है, गठबंधन के आगे बढ़ते हैं तो हम आप पे भरोसा क्यों करें? देखिए, संख्या बल में हम कम हो सकते हैं, लेकिन इस देश की आवाज कांग्रेस पार्टी है। सरकार इन लोगों ने वादा दिया था लोकसभा चुनाव में कि 8500 रुपए हम देंगे, कहाँ गया 8500 रुपए? ये बताएं हमको। अगर ये नहीं दे रहे तो ये मन छोड़ के माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी बिल्कुल अपने लीडर पप्पू पर ही गए हैं। पता नहीं सीख के क्या आते हैं, बोल क्या देते हैं और फिर ऑडियंस से पिल भी जाते हैं। आज की डिबेट में हम देखने वाले हैं ऑडियंस ने अपने अतरंगी सवालों से कांग्रेसी चाचा की बोलती बंद कर दी और कांग्रेसी चाचा की बौखलाहट तो आप उनके फेस पर ही देख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। तो आइए कांग्रेसी चाचा की बौखलाहट और ऑडियंस ने जो उनके मजे लूटे हैं देखते हैं। चलो भाई। कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं जो हमारे समाज की जातियों को बांटने में लगे हुए हैं और जातियों को गिनाते रहते हैं अपने सैकड़ों भाषणों में, वो कभी भी मुस्लिम समाज या किसी और समुदाय की जातियों के ऊपर कभी कोई बात क्यों नहीं करते? गुड क्वेश्चन। अखिलेश जी, अरे भैया, जो हनुमान की भी जात बताने वाले लोग हैं, हनुमान की भी भगवान की भी जात बताने वाले की बात कर लो। लगे रहो आप लोग, लगे रहो। इस देश में, इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेरोजगार चाहिए। आपको अपने घर वालों से पॉकेट मनी मिल जा रहा है, इसलिए आप लोग जो है यहाँ बैठ करके नौजवानों की चिंता करो। 10 साल से ज्यादा 10 साल से ज्यादा सत्ता में आप हो गए, कौन सी नौकरी दिया? 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, समाजवादी 2 करोड़ नौकरियां मिल गई इस देश में। वही होता है, कभी पीडीए होता है, इस देश में नौकरियां मिल गई। समाजवादी पार्टी कभी ए से जेड की बात क्यों नहीं करती? आप पीडीए की बात करते हैं, ए टू जेड की बात क्यों नहीं करते हैं? मैं सपा के प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूं, जो रोजगार के नाम पे बता रहे हैं, इनके सरकार में केवल एक जात विशेष का काम होता था, किसी की नौकरी नहीं मिलती थी। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये आरोप है। अच्छा। और एक बात बता दूं, अभी तमाम नौजवान बैठे हैं, ये राकेश त्रिपाठी जी कह रहे तमाम नौकरियां दे दी, बहुत विकास किया। ये कितनी नौकरी दे दी आज तक ये बता नहीं पाए। हकीकत तो ये अरे कुछ नहीं दिया, सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। सच्चाई ये है कि आज नौकरी के नाम पे सिर्फ धोखा। तमाम बच्चे ऐसे जो एग्जाम दे रहे हैं, उनके एग्जाम के पेपर लीक हो गए। 60 लाख बच्चा ऐसे बिल्कुल बेरोजगार घूम रहा है, उसके एग्जाम लीक हो गए, आज तक एग्जाम दोबारा नहीं करा पाए। मेरा सवाल अखिलेश जी से है, मैं रायबरेली से हूँ। और राहुल गांधी जी पहले बयान दिए थे कि हिंदू लड़के जो है मंदिरों में लड़कियां छेड़ते हैं और वो रायबरेली में जब पहुंचते हैं तो मंदिर में पूजा करते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए दोगली राजनीति पर, और उन्हें चुल्लू और पानी में। झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। बोलने दे तकलीफ हुआ बेचारे। अरे बलात्कारियों को तुम महिमा मंडित करते हो, बीएचयू के बलात्कारियों का, बीएचयू के बलात्कारियों का तुम भाजपाई महिमा मंडल करते हो। बिल्किस बानो के बलात्कारियों का महिमा मंडल भाजपा ही करते हैं। बीएचयू की छात्रा की दुराचार करने वाले भाजपाइयों को, आईटी सेल वालों का ये महिमा मंडल करते हैं। लखनऊ में रोजाना पकड़ा गया है। यूनुस चौधरी बागपत का आपका जिलाध्यक्ष अभी पकड़ा गया है कांग्रेस से, कुछ तो शर्म करो। मैं सपा के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या उनको ये कानून व्यवस्था नहीं अच्छा लग रहा है जहां अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है? क्या उनको वही कानून व्यवस्था चाहिए जो इसी हजरतगंज चौराहे पर सीओ को गाड़ी के बोनट में बैठा के घुमाया जाता था? आपको शायद पता नहीं है कि यही विवेक तिवारी, यही चौराहा है। विवेक तिवारी को गाड़ी में किस तरह से मार दिया गया, गिरफ्तार पता नहीं विवेक तिवारी को। और
इसी लखनऊ में यही चौराहा है, नीचे मायावती की मूर्ति तोड़ी थी सफाई गुंडों ने, और यूनुस चौधरी अभी बागपत में किस तरह महिला कानून को व्यवस्था छेड़ते लचर है और कहने महिला से को कुछ नहीं बुला होता। करके यही चौराहा किस है, तरीके से विवेक रेप तिवारी को करने की किस तरह कोशिश मारा की। गया। आप कांग्रेस क्या बात करते वालों से हैं? जवाब आज अखबार पूछिए। उठा लीजिए तो अखिलेश- पूरा पन्ना रंगा रहता है, अखबार उठाइए तो पूरा पन्ना रंगा रहता है। मैं यूनुस पूरी तरह चौधरी से कानून व्यवस्था लचर है पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह करने से। जा रहा था, उसको क्यों बचा रहे हैं? क्यों नहीं पार्टी से निकालना है उसको? सब लोग मिलके बताइए, आप स्टूडेंट के लिए आपका प्लान क्या है? सब अपने आप को अच्छा बताते हैं तो प्रूव करिए, प्लान बता के उसको दिखाइए। पूछते हैं प्लान, अभी देखते हैं कौन बोलेगा अपने प्लान पे। आइए आइए मेरे साथ रहिए, अभी देखिए एक एक करके पूछूंगी। वो इनके बारे में बोलेंगे, ये उनके बारे में बोलेंगे, ये इनके बारे में, यही चलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बताइए, नहीं देखिए, मैं तो आपके पास छात्रों के लिए क्या रोड मैप है, क्या प्लान है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जिसमें रोजगार परक शिक्षा आपको मिल सके, जिसमें केवल थ्योरी न हो। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति जो केवल सरकारी बाबू बनाने के लिए तैयार करती थी, हमने आज हाथों को हुनर देना प्रारंभ किया है और इसके परिणाम आपको दशकों तक दिखाई पड़ेंगे कि कैसे मोदी जी ने क्रांतिकारी नई शिक्षा नीति लेकर के मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, नौकरी नहीं दी, इन्होंने बता दिया कि कैसे आप अभी पढ़ेंगे। रुक जाइए। कांग्रेस पर सुनिए ध्यान से सुनिए, आपके विचार अरे ध्यान से सुनिए, बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी 30 लाख केंद्र में नौकरियां खाली हैं, क्यों नहीं भर्ती दे रहे हैं? क्योंकि भर्ती देंगे तो आप अस्थायी नौकरी पा जाएंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मोदी जी नौकरी क्यों नहीं भर्ती दे रहे हैं? क्योंकि वो अस्थायी नौकरी दे देंगे तो आप लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, हिमाचल में तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, आप कर्नाटक में तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, जहाँ सरकारें हैं वहाँ तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं आप। हूँ कि पहले इंडिया स्वर्ग था, इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए, इंडिया नहीं। पहले इंडिया स्वर्ग था, मैं मानता हूँ पहले इंडिया स्वर्ग था, लेकिन ये बताइए तब अमेरिका जैसे देश भारत को गिनती करते थे कहीं? जब भारत का कोई प्रधानमंत्री फोटो शूट में जाता था तो पीछे खड़ा होता था, और आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं फोटो शूट में सीना तान के आगे खड़े होते हैं। मैं पूछता हूँ तब सुरक्षा है आप? पहले इससे ज्यादा था, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट नहीं था, मीडिया मैनेजमेंट नहीं था, इससे ज्यादा होता था, लेकिन इस तरह कैमरा लेकर के फोटोग्राफी नहीं होती थी पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद पर उसका प्रश्न था, और उसका जवाब दीजिए। दोबारा दे दूं? हाँ जवाब दीजिए, क्योंकि शोर में कोई सुन नहीं पाया। कनाडा ने, देखिए मोदी जी का कद तो अभी आपने प्रोग्राम में बताया खत्म हो चुका है, योगी जी उनको टेक ओवर कर चुके हैं। अभी कनाडा ने 10 दिन पहले ही हमारे देश को दुश्मन राष्ट्रों की सूची में डाला है। पहला अगल बगल के इतने हमारी दुश्मनी है, लेकिन किसी देश ने नहीं। नेपाल तक ने हमारी जमीन कब्जा कर रखी है, नेपाल अपनी करेंसी चाइना में छपवा रहा है। लोग हैं हमारा हमें जैसे प्रधानमंत्री को प्रमोट करने वाले हैं, ये वही राष्ट्रीय विरोधी है। दिखा रहा है ये अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या एक स्वर में नहीं बोलना चाहिए? कनाडा की क्यों पीठ थपथपा रहे हैं? ये प्रश्न है। पीठ नहीं थपथपा रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं। भारत क्यों नहीं कड़ा प्रतिशोध कर रहा है? क्यों ऐसी हालत आई? कौन से हमारी कूटनीति कमजोर हुई? कौन से हमारी विदेश नीति कमजोर हुई? भारत से अपेक्षा हो रही है, रूस और यूक्रेन में युद्ध होता है तो यूक्रेन से पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी नागरिक निकलने के लिए भारत के तिरंगे का सम्मान करते हैं, भारत का तिरंगा लेते हैं तो उसे पैसे मिल जाता है। आज भारत के तिरंगे की वैल्यू बढ़ी है, आज भारत की मुद्रा की वैल्यू बढ़ी है, आज भारत की बढ़ी है। सुन लीजिए भाई, बता दीजिए आज डॉलर कितना कम हुआ है? ये बताइए। कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश जी ये बताएं, खालिस्तान के आतंकवाद से कांग्रेस के प्रधानमंत्री खत्म हुई, उन खालिस्तानियों के समर्थन करते हुए शर्म नहीं आता है आपको? कौन तुम क्या बोला? खालिस्तानियों के समर्थन करते हुए शर्म नहीं आता, जिससे आपके प्रधानमंत्री शहीद हुई। आप कर्नाटक की पीठ थपथपा रहे हैं। नहीं, हम अपने भारत के कमजोर राष्ट्राध्यक्ष की बात कर रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं सख्त कदम उठा रहा है? चुप रहो, तुम चुप रहो, चुप। गद्दारों, देश के गद्दारों, देश के लिए गद्दारी के गवाहियां दिया, अंग्रेजों की यारी की यहाँ करके बता रहे हैं। का अपमान ठीक नहीं है, ये लखनऊ की सम्मानित जनता का अपमान करने का काम कर रही है, ठीक नहीं है। आप लखनऊ की लखनऊ का है, कोई आपके लिए लखनऊ की तहसील है, आप लखनऊ में इस तरह की बात कर रहे हैं। हर कोई हिंदुस्तानी। अरे इधर देखिए प्लीज, एक सेकंड सर, सवाल सुनिए। बैठिए, आप बैठिए, हेलो बैठिए। मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, हम स्टूडेंट्स के लिए कौन सी पॉलिसीज इन फ्यूचर इन प्रेजेंट कौन सी पॉलिसीज आएंगी? अखिलेश जी से है जी।
यूपी में कांग्रेस का कोई फ्यूचर तो है नहीं, ना उनकी सीट है, गठबंधन करके आगे बढ़ते हैं। तो हम आप पे भरोसा क्यों करें? देखिए, संख्या बल में हम कम हो सकते हैं, लेकिन इस देश की आवाज कांग्रेस पार्टी है। इस देश के मुद्दे उठाने वाले कांग्रेस पार्टी है। इस देश को आजादी से लेकर के आज तक विश्व में महाशक्ति बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है। मतलब कुछ भी। कर्जदार एक एक बच्चे दुनिया एक शताब्दी का सबसे ज्यादा जो है बेरोजगारी बीजेपी के हुकूमत में आई है। कांग्रेस आई बनाकर आए थे, आज कांग्रेस गई हो गई है। कांग्रेस सरकार, इन लोगों ने वादा दिया था लोकसभा चुनाव में कि 8500 रुपए हम देंगे, कहाँ गया 8500 रुपए? ये बताएं हमको। अगर ये नहीं दे रहे तो ये मंच छोड़ के माफी मांगे। खटाखट क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई? खत्म। वीडियो के बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट में जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई डिबेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को जय श्री राम।